एक छोटा सा गांव था। उस गांव की आबादी भी लगभग 3000 के आसपास थी। उस गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जो हर दिन 2 रोटी के लिए 12 से 13 घंटे ठाकुर के खेत में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करता था। उस परिवार में 5 सदस्य थे, पति पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें से 1 लड़की और 2 लड़के थे। दुर्भाग्य की बात यह थी कि घर का मुखिया यानी पिता को शराब की लत थी और वो इस लत को पूरा करने के लिए इकलौती बेटी को शहर में बेच देता है और उन पैसों का शराब पी जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। इस बार शराबी पिता जैसे खत्म होने के बाद अपने दोनों बेटों को ईंट के भट्टों पर आजीवन काम करने के लिए बेच देता है, जिसके बाद वो बाल मजदूरी का शिकार हो जाता है। बस कहानी इतनी ही थी, लेकिन इसमें सीख कई सारे छिपे हुए हैं। जाहिर है इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस की इस कड़ी में आज हम बाल श्रम अधिनियम को लेकर बात करेंगे। बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 अधिक जनसंख्या और गरीबी भारत की 2 सामाजिक संरचनाएं हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने और अपनी जिंदगी कमाने के लिए मजबूर करती है। बाल श्रम वास्तविकता है जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, लेकिन इसके परिणामों और प्रभावों को अनदेखा करना चुनते हैं। जैसे कि आपके पिता के स्वामित्व वाले स्टॉल में चाय की सेवा करने वाले बच्चे। एक बच्चा केवल 6 साल की उम्र में आपके वाहनों में हवा भरने का काम कर रहा है, या बच्चा आपको यातायात सिग्नल पर उपहार बेच रहा है। बाल श्रम का खतरा इतना प्रचलित हो गया है कि हम अधिकतर बेहतर जीवन जीने में उनकी मदद करने के बजाय उनकी स्थिति को अनदेखा करना चुनते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 2016 में बाल मजदूर अधिनियम में संशोधन किए गए और कानून को पहले से ज़्यादा सख्त बना दिया गया। पहले आपको ये बताते हैं कि बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 आखिर है क्या। छब्बीस जुलाई 2016 को बाल श्रम निषेध संशोधन विधेयक 2016 पारित हुआ। 2016 में बाल श्रम कानूनों में 2 प्रमुख संशोधन किए गए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया गया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 14 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ परिवार से जुड़े व्यवसाय में काम कर सकते हैं। यह कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। 14 से 18 साल तक के किशोरों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की छूट है। 14 से 18 साल के किशोर खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकते। इसे शिक्षा का अधिकार 2009 से भी जोड़ा गया है। इस अधिनियम में ये साफ साफ कहा गया है कि बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद ही परिवार के व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा ने बालक श्रम प्रतिषेध और विनियम कानून 1986 में संशोधन के प्रावधान वाले बालक श्रम प्रतिषेध और विनियम संशोधन विधेयक 2016 को ध्वनि मत से पारित किया और राज्यसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका था। अगर इस अधिनियम यानी कानून का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। चलिए ये भी जान लेते हैं। संशोधन के मुख्य तथ्य। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना संगीन अपराध माना जाएगा। इसके लिए अपराधी के साथ साथ माता पिता को भी दंडित किया जाएगा। विधेयक में 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों से किसी खतरनाक उद्योग में काम नहीं कराया जाएगा। किसी बच्चे को काम पर रखने पर कैद की अवधि 6 महीने से 2 साल तक बढ़ा दी गई है। पहले 3 महीने से 1 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था। जुर्माना बढ़ाकर 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। दूसरी बार अपराध करने पर 1 साल से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। बाल श्रम नियम 2017
आपको यहाँ बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 2 जून को बाल श्रम नियम 2017 को अधिसूचित किया गया। बाल श्रम अधिनियम 2016 में कुछ कमियां होने की वजह से इस अधिनियम में संशोधन किया गया। नई कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश भी की गई। चलिए अब बात करते हैं कि इस संशोधन में क्या नए बदलाव आए। क्या है नए बदलाव? बच्चे अब स्कूल के बाद केवल 3 घंटे ही पारिवारिक उद्यमों में मदद कर सकेंगे। बच्चे शाम 7 और सुबह 8 बजे के बीच पारिवारिक उद्योगों में मदद नहीं कर सकेंगे। एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की अनुमति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच 8.22 मिलियन थी। यह आंकड़ा सुधार का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वर्षों में संख्या में गिरावट आई है। 1991 में भारत में 11.28 मिलियन बाल मजदूर थे और 2001 की जनगणना के अनुसार 12.59 मिलियन बाल मजदूर थे। भारत में बाल श्रम से संबंधित कानून कड़े कार्यान्वयन के चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर संविधान की बात करें तो देखिए बाल मजदूरी को लेकर संविधान में क्या कुछ कहा गया है। बाल श्रम को लेकर क्या कहता है आपका संविधान? आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 24 खतरनाक गतिविधियों में रोजगार के खिलाफ है। आर्टिकल 23 तस्करी और मजबूर श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 39 बाल मजदूरी के लिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 15 सरकार को कानूनों और नीतियों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तमाम कानून के बावजूद बाल मजदूरी पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पूरे विश्व के 130 ऐसी चीजों की सूची बनाई गई है जिनमें बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। इस सूची में सबसे ज्यादा 20 उत्पाद भारत में बनाए जाते हैं। इनमें बीड़ी, पटाखे, माचिस, ईंटें, जूते, कांच की चूड़ियां, ताले, इत्र, कालीन, कढ़ाई, रेशम के कपड़े और फुटबॉल बनाने जैसे काम शामिल है। भारत के बाद बांग्लादेश का नंबर है जिसमें 14 ऐसे उत्पादों का जिक्र किया गया है जिनमें बच्चों से काम करवाया जाता है। अब जरा यहाँ भी गौर कीजिए कि किन किन जगहों पर बाल मजदूरी कराई जाती है। चूड़ियों के निर्माण में बाल मजदूरों का पसीना होता है। 1000 से 1800 डिग्री तापमान के सामने बच्चे काम करते हैं। यहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। देश के कालीन उद्योग में भी लाखों बच्चे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 40% बाल श्रमिक होते हैं। वस्त्र और हथकरघा खिलौना उद्योग में भी भारी संख्या में बच्चे खप रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में भी बाल मजदूर काम करते हैं। इनमें से अधिकांश का तो कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। रेशम के कपड़े बच्चों के नन्हे हाथों से बनवाए जाते हैं। फिलहाल सकारात्मक नजरिए के साथ पूरी क्षमता से इस समस्या से लड़ने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है मानवीय संवेदनाओं को कायम रखते हुए जीव जगत में अपनी श्रेष्ठता पुनः हासिल करने की, जो बाल श्रम की मौजूदगी के चलते संदेह के घेरे में है। पार्लियामेंट्री बिजनेस में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।